नमस्कार, मेरा नाम पुरुषोत्तम है और आज की खबरों में आपका हम स्वागत करते हैं। ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी पाने की जद्दोजहद में पूरा देश उबल रहा था। तब देश में और देश के बाहर कई वीर सपूत अपने खून से आज़ादी के इस अग्निकुंड में लौ प्रज्वलित कर रहे थे, जिनसे अंग्रेज भी खौफ खाते थे। ऐसे ही एक महान सपूत थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसी सेना का निर्माण किया जिसके नाम से ब्रिटिश हुकूमत भी कांपती थी। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने अपनी बहादुरी से न केवल गोरी सेना को कई मोर्चों पर हराया, बल्कि भारत के एक बड़े भूभाग को आजाद भी करवाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता की इस लड़ाई के दौरान देश के बाहर अविभाजित भारत की सरकार भी बनाई थी और उस सरकार का नाम था आजाद हिंद सरकार। इस सरकार के पास अपनी फौज, अपनी बैंक और अपना आधिकारिक तंत्र था और सुभाष चंद्र बोस ही भारत की पहली आजाद सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री थे। उनका एक ही सपना था, लाल किले से तिरंगा फहराना और देश को गुलामी के जंजीरों से मुक्त कराना। आज की खबरों के इस अंक में हम जानेंगे आजाद हिंद सरकार के बारे में, साथ ही बात करेंगे आजाद हिंद फौज और उनके कारनामों के बारे में। इसके साथ ही जानेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को और बात करेंगे लाल किला मुकदमे की। अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी भारत मां के एक सच्चे और वीर सपूत के तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दर्जा हासिल है। 21 अक्टूबर 1943 के दिन सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति के रूप में स्वतंत्र भारत की प्रांतीय सरकार बनाई थी। यानी आज आजाद हिंद सरकार का गठन की वर्षगांठ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बनी इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मोन्टेगो और आयरलैंड द्वारा भी मान्यता दी गई थी। लेकिन इस सरकार के पहले आजाद हिंद फौज को सबसे पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में बनाई थी, जिसे बाद में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार के नाम से स्थापित किया। 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी, जिसे जापान ने 23 अक्टूबर 1943 को मान्यता दी थी। बताया जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में सुभाष चंद्र बोस ने सोवियत संघ, नाजी जर्मनी और इंपीरियल समेत कई देशों की यात्रा भी की। इन यात्राओं का मकसद था कि इन देशों के साथ आपसी गठबंधन को मजबूत किया जाए और भारत में ब्रिटिश सरकार के राज को हिलाया जाए। बताया जाता है कि 1921 से 1941 में अंग्रेजों से भारत को पूर्ण स्वतंत्र कराने के अपने रवैये को लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 11 बार विभिन्न जेलों की सजा हुई। सबसे पहले उन्हें 16 जुलाई 1921 को 6 महीने की सजा सुनाई गई। वहीं 1941 के दौरान उन्हें एक केस को लेकर कलकत्ता की अदालत में पेश होना था, लेकिन वह जर्मनी चले गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में वहां के चांसलर हिटलर से मुलाकात की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में भारत को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी सशस्त्र सेना का गठन किया गया था। इन फौज का गठन जापान में हुआ। इस फौज की स्थापना भारत के क्रांतिकारी नेता कहे जाने वाले
रास बिहारी बोस ने टोक्यो में की थी। इसके बाद 28 से 30 मार्च तक उन्हें एक सम्मेलन में आजाद हिंद फौज के गठन को लेकर विचार पेश करने के लिए बुलाया गया था। आजाद हिंद फौज के बनने से जापान ने काफी सहयोग किया था। इस फौज में करीब 8500 सैनिक शामिल थे। इनमें एक महिला यूनिट भी थी जिसकी कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन थी। इस फौज में उन लोगों को शामिल किया गया था जिन्हें जापान ने बंदी बनाया था। बाद में इस फौज में बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती हो गए। इस सेना में देश के बाहर रह रहे लोगों ने भी हिस्सा लिया। 19 मार्च 1944 के दिन पहली बार आजाद हिंद फौज ने लोगों ने झंडा फहराया था। आजाद हिंद सरकार की आजाद हिंद फौज ने बर्मा की सीमा पर अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। इस सरकार को जर्मनी, इटली और उसके तत्कालीन सहयोगी देशों का समर्थन मिला, जिसके बाद भारत में अंग्रेजों की जड़ें हिलने लगी। अंग्रेजों की जड़ें डगमगा चली। उन्हें लगने लगा कि अब कोई आ गया है जिससे हमें तकलीफ हो सकता है, जिससे हमें परेशानी हो सकता है। ये सरकार 1940 के दशक में भारत के बाहर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक राजनीतिक आंदोलन था। आजाद हिंद सरकार का अपना बैंक भी था जिसे आजाद हिंद बैंक के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना सन 1943 में ही हुई थी और इस बैंक ने 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख रुपए तक का नोट भी जारी किया था। 1 लाख रुपए के नोट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी थी। इस सरकार का अपना डाक टिकट और झंडा भी था और बता दूं कि झंडे का रंग तिरंगा था। वहीं राष्ट्रगान जन मन गण को बनाया गया था। एक दूसरे के अभिवादन के लिए जय हिंद के नारे का इस्तेमाल किया जाता था। 21 मार्च 1944 को चलो दिल्ली के नारे के साथ आजाद हिंद सरकार का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ था। जब आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर अंग्रेज अदालतों में मुकदमे चल रहे थे तो उसी समय आजाद हिंद फौज के 17,000 जवानों के खिलाफ चलने वाले मुकदमे के विरोध में जनाक्रोश के सामूहिक प्रदर्शन हो रहे थे। इन प्रदर्शनों में पुलिसिया जुल्म से दिल्ली, मुंबई, मदुराई और लाहौर में 326 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। वे भारत मां के लिए सड़कों पर शहीद हो गए। आजाद हिंद फौज के अनेकों अधिकारियों पर कोर्ट मार्शल के लगभग 10 मुकदमे चले। इनमें पहला और सबसे प्रसिद्ध मुकदमा दिल्ली के लाल किले से चला, जिसमें कर्नल प्रेम सहगल, लेफ्टिनेंट कर्नल गुरु बख्श सिंह ढिल्लन तथा मेजर जनरल शाहनवाज खान पर संयुक्त रूप से चला मुकदमा है। इसे ही इतिहास में लाल किला केस के रूप में जाना जाता है। मेजर जनरल शाहनवाज को मुस्लिम लीग और लेफ्टिनेंट कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन को अकाली दल ने अपनी ओर से मुकदमा लड़ने की पेशकश की थी, लेकिन देशभक्त सिपाहियों ने मजहबी तंजीमों को दरकिनार कर कांग्रेस द्वारा जो डिफेंस टीम बनाई गई थी उसी टीम को अपना मुकदमा पैरवी करने की मंजूरी दी। आजादी के आंदोलन में लाल किला ट्रायल का अहम स्थान है। लाल किला ट्रायल के नाम से प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज के इस ऐतिहासिक मुकदमे के दौरान उठे इस नारे लाल किले से आई आवाज सहगल ढिल्लन सहनवाज, ये नारे थे जो लाल किले के उस दौर में लाल किले से उठाया गया था, उद्घोषित किया गया था। और इस नारे के बाद उस समय आजादी के हक के लिए लड़ रहे लाखों नौजवानों को एक सूत्र में बांध दिया।
वहीं वकील भुल्ला भाई देसाई और आसिफ अली इस मुकदमे के दौरान जब लाल किले में बहस करते तो सड़कों पर हजारों नौजवान नारे लगा रहे होते। कांग्रेस की डिफेंस टीम में सर तेज बहादुर सप्रू के नेतृत्व में वकील भुल्ला भाई देसाई, सर दिलीप सिंह, आसिफ अली, जवाहरलाल नेहरू, बख्शी सर टेक चंद, कैलाश नाथ काटजू, जुगल किशोर खन्ना, सुल्तान यार खान, राय बहादुर बद्रीदास, पीएस सेन, रघुनंदन सरन आदि शामिल थे, जो खुद इन सेनानियों का मुकदमा लड़ने के लिए आगे आए थे। सर तेज बहादुर सप्रू की अवस्था के बाद वकील भुल्ला भाई देसाई ने टीम की अगुवाई की। सारे मुल्क में सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन हुए, एकता की सभाएं हुई, किंतु मई 2014 से पैदा हुए राष्ट्रवादियों के पुरखे कहीं नजर नहीं आए। वे सब अंग्रेजों के साथ मिलिट्री बोर्ड के गठन के लिए बेगारी कर रहे थे। इस ट्रायल ने पूरी दुनिया में अपनी आजादी के लिए लड़ रहे लाखों लोगों के अधिकारों पर को जागृत किया। इस बीच इनकी फांसी की खबर को लेकर भारतीय जल सेना में विद्रोह शुरू हो गया। मुंबई, कराची, कोलकाता, विशाखापत्तनम आदि सब जगह विद्रोह की ज्वाला फैल गई। इस विद्रोह को जनता का भी भरपूर समर्थन मिला। इधर कांग्रेस के दिग्गज वकीलों के तर्क के आगे अंग्रेज सरकार बेबस हो गई। सहगल, ढिल्लन और शाहनवाज की 3 जनवरी 1946 को रिहाई हुई, पर राइटर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका तथा ब्रिटेन के अनेक पत्रकारों ने अपने अखबारों में मुकदमे के विषय में जमकर लिखा। इस तरह यह मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय रूप से चर्चित हो गया। अंग्रेजी सरकार के कमांडर इन चीफ सर क्लॉड अकलिन ने इन तीनों को उम्र कैद सजा माफ कर दी। बाकी के 17,000 सैनिकों पर चल रहे मुकदमे को भी दांव पेचों के साथ दनादन खारिज होते गए। आज की खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।